अल्लाह ज़िक्र कैसे करता है। ये तो बंदों का ज़िक्र था जो मालिक बिन दीनार करते रहे, मखदूमा राबिया बसरी करती रहीं, जनाब हसन बसरी करते रहे, उनके खलीफा ख्वाजा हबीब अजमी करते रहे, उनके खलीफा दाऊद ताई करते रहे, उनके खलीफा शेख मारूफ करते रहे, उनके खलीफा शेख सरी सख्ती करते रहे, उनके खलीफा शेख जुनैद बगदादी करते रहे, उनके खलीफा शेख शिबली करते रहे। एक अजीम सिलसिला है। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों का जिक्र कैसे किया। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरी बातें करो, मैं तुम्हारी बातें करूँगा। कभी किसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि तुम मेरी बातें अपने घरों में करोगे तो हम तुम्हारा जिक्र संसद में करेंगे, तुम मेरी बातें अपने घर के आंगन में करोगे तो हम तुम्हारी बातें अपनों के दरमियान करूँगा। वो तो अपनों के दरमियान हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, अपनों के दरमियान हमारी मुफलिसी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अल्लाह का जिक्र जिन जिन लोगों ने किया, अल्लाह ने उनका जिक्र कैसे किया। ये जलसा जिस ज़ात के नाम से मंसूब है, उस ज़ात का नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी। उसे दुनिया हुजूर गौसे आज़म कहती है, उसे दुनिया मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर कहती है, उसे दुनिया कुतुबुल इंस वल जिन कहती है, उसे दुनिया कुतुबुल लौह वल कलम कहती है, उसे दुनिया कुतुबुल अर्द कहती है, उसे दुनिया कुतुबुस समावात कहती है। अगर तकलीफ़ न हो तो बता दूँ, उसी को दुनिया कुतुबुल मलाइका कहती है, कुतुबुल इंस वल जिन कहती है, कुतुब शम्स कहती है। सूरज के भी कुतुब हुजूर गौसे आज़म है, ज़मीन के भी कुतुब हुजूर गौसे आज़म है, फरिश्तों के भी कुतुब हुजूर गौसे आज़म है, यहाँ तक कि लौहो कलम के भी कुतुब हुजूर गौसे आज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी यस नो की अथॉरिटी है हुजूर गौसे आज़म के लिए। अल्लाह ने ये पावर दे दिया। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं तुझे वो तख्ती दे दूंगा, वो स्लेट दे दूंगा, वो कागज़ दे दूंगा, वो लौह प्लेट दे दूंगा और फिर वो कलम दे दूंगा, जिसको चाहे यस कर देना, जिसको चाहे नो कर देना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तो दुनिया में एक ऐसी ज़ात आज से 900 साल पहले गुजरी है जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहती है। जहाँ हुजूर गौसे आज़म को कोई बगदाद का राजकुमार कहता है, कोई उनको सुल्तानुर रिजाल कहता है, कोई उनको सुल्तानुल औलिया कहता है, कोई उनको सुल्तानुल अब्दाल कहता है, कोई उनको सुल्तानुल अख्ताब कहता है, कोई उनको सुल्तानुल मखदा। मखदा एक पहाड़ी है ईरान में, जैसे जबल हिमालया, जबल मखदा, जबल जिमनाको, ये दो बड़ी अजीम पहाड़ियाँ हैं ईरान में। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया अनल हसनी वल मखदा मकामी, मैं हसनी हूँ और मेरा मकाम मकाम मखदा है। एक पहाड़ी का भी नाम है मखदा और विलायत की दुनिया में बहुत बड़ी एक पोस्ट का भी नाम है मखदा। हुजूर सैयदना शेख ने कसीदे खुमरिया में इशारा फरमाया अनल हसनी वल मखदा मकामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली। तो ऐसे हुजूर गौसे आज़म के बहुत सारे टाइटल हैं, बहुत सारे टाइटल हैं। कोई उनको बड़े पीर कहता है, कोई 11वीं वाले सरकार कहता है, कोई बाबू शेख का मालिक कहता है, कोई उनको शेख अबू सालेह कहता है, कोई उन्हें सुल्तानुर रिजाल कहता है, कोई उन्हें सुल्तान मर्दान गैब कहता है, मर्दान गैब की जमात के बादशाह कहता है, कोई उन्हें महबूब परवरदिगार कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही एक नाम हुजूर गौसे आज़म का बाज़े अशहब भी है। सुभान अल्लाह। सुनेंगे, कोई नारा कोई हंगामा नहीं, सुन लें। जहाँ इतने सारे टाइटल हैं हुजूर गौसे आज़म के, वहीं पर नाम ओरिजिनल आपका अब्दुल कादिर है। आप पैदा हुए हैं ईरान की जीलान की ज़मीन पर यकुम रमज़ान शरीफ को। आज मैं एक लिफाफे से एक मजमून एक जुमला बाहर निकालता हूँ। हमेशा इसका जिक्र हुआ है कि गौसे आज़म फर्स्ट रमज़ान को पैदा हुए थे, लेकिन ये जिक्र नहीं हुआ कि वो अंग्रेज़ी तारीख क्या थी। सुने खामोशी से, वो 23 मार्च की तारीख थी। सुभान अल्लाह। 23 मार्च 1078 को हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी जीलान की ज़मीन पर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। जैसे आपका टाइटल बहुत मशहूर है, बहुत सारे नामों से आप उन्हें पहचानते हैं। आज मेरे घर में बड़े पीर की नियाज़ है, आज मेरे घर में गौसे आज़म की नियाज़ है, आज मेरे घर में शेख मुहीउद्दीन की नियाज़ है, आज मेरे घर में शेख अकबर का जिक्र होने वाला है। ऐसे ही हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का एक टाइटल सिफती खूबी नाम बाज़े अशहब भी है। क्या नाम है? ऊंची बोले, क्या नाम है? बाज़े अशहब भी है। अब ये नाम लेता कौन है, आज मैं जाहिर करता हूँ। जैसे अल्लाह के रसूल के 3 अजीम नाम हैं, अहमद, मोहम्मद और महमूद। एक नाम को फरिश्ते लेते हैं, एक नाम को ज़मीन वाले लेते हैं, एक नाम को ज़मीन के नीचे की मखलूक लेती है।
ये 3 नाम। ऐसे ही हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख का ये मुबारक नाम बाज़ अशहब, देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। बाज़ अशहब हुजूर गौसे आज़म का ये वो नाम है जो आसमान के फरिश्ते जब भी हुजूर गौसे आज़म को पुकारते हैं तो बाज़ अशहब कह के बुलाते हैं। जरा हाथों को उठा के कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। समझ गए? हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख को जब फरिश्ते याद करते हैं, जब फरिश्ते सैयदना शेख को का तस्करा करते हैं अपनी मजलिसों में, तो वो या बाज़ अशहब कह के बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, या बाज़ अशहब कह के बुलाते हैं। आवाज़ आई थी या खुदा बाज़ अशहब का साया रहे। बाज़ बोलते हैं शाहीन परिंदे को, बाज़ बोलते हैं उस परिंदे को बोलते हैं जिसकी उड़ान परिंदों में सबसे हाई स्पीड की और ऊपर की होती है। सबसे तेज़ी से उड़ने वाला परिंदा, सबसे ऊंचाई पे जाने वाला परिंदा, और सबसे ऊंचाई पे जाके अपने होशो हवास को बाकी रखने वाला परिंदा, और अपनी नज़रों की तेज़ी से वो ज़मीन के नीचे की जो कीड़े मकोड़े होते ना, अपने शिकार को पहचानता है, और जब उस पर वो हमला करता है तो उसका निशाना ख़ता भी नहीं करता है। हुजूर गौसे आज़म ने इसीलिए फरमाया मैं बाज़ अशहब हूँ, विलायत की दुनिया का मैं बाज़ अशहब हूँ, और मेरे मुरीद, मेरे चाहने वाले ज़मीन के किसी भी कोने में हों, मैं उनको अपनी आँखों के दायरे में रखता हूँ। अनल हसनी वल मखदा मकामी व अक़दामी अला उनक़िर रजाली व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इसमी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। फरमाते ये क़सीदे गौसिया है। वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। सैयदना शेख फरमाते मेरा राज अगर मुर्दों पे डाल दिया जाए तो मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे। वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ फ़ी जबालिन लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली। सैयदना शेख फरमाते मेरा राज अगर समुंदर की पुष्ट पे डाल दिया जाए तो समुंदर का पानी वो तह तक पहुंच जाएगा, खुश्क हो जाएगा। टॉपिक ये नहीं, टॉपिक ये है कि हुजूर गौसे आज़म का टाइटल क्या है? बाज़ अशहब। किस दुनिया में? आलम मलकूत में। ये आलम नासूत है, और आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत एक अलग दुनिया, 18,000 मखलूक़ात हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को फरिश्ते बाज़ अशहब कह के बुलाते हैं, इसीलिए इस इदारे का नाम रखा गया ए खुदा बाज़ अशहब का साया रहे, या खुदा बाज़ अशहब पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी 23 मार्च को 1078 हिजरी में पैदा हुए ईस्वी में, और एक मुबारक सफ़र फरमाया आपने, और आपका जो टाइटल बाज़ अशहब था ये फरिश्तों के दरमियान था। अब मैं बताऊं कि औलिया किराम हुजूर गौसे आज़म को बगदाद शरीफ में किस नाम से पुकारते थे। सुनिएगा, कोई हंगामा नहीं। वो जब भी कोई वली गौसे आज़म की बारगाह में आता था तो हुजूर सैयदना शेख को या सैयदना कह के बुलाता था। यहाँ तक कि सीनियर भी वो बुजुर्गान दीन सैयदना शेख की बारगाह में जब आते तो या सैयदना कह के बुलाया करते थे हुजूर गौसे आज़म को। कभी किसी वली ने हम असर अपने दौर के बुजुर्ग ने गौसे आज़म के सामने आकर के उनके कांधे पे कहा, अपना हाथ रख के ये नहीं कहा कि और मियाँ शेख अब्दुल क़ादिर खैरियत है। किसी की मजाल नहीं थी। क्यों? मेरा इमाम कहता है जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या सैयदना कह के हुजूर, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कल कोई ना कोई सुनेगा। या सैयदना कह करके हुजूर गौसे आज़म को लोग बुलाया करते थे। अब मैं बताऊं कि जब औलिया हुजूर गौसे आज़म की महफिलों में आते तो गौसे आज़म अकेले होते, लेकिन उन औलिया किराम से रास्ते में अगर कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो तो उनका जवाब होता कुब्बे औलिया जा रहा हूँ। हुजूर गौसे आज़म जिस घर में रहते थे, जिस महल में रहते थे, वो करादा मार्केट के करीब है, शोरजा मार्केट में बाबू शेख से, और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। कदीमी घर है, और अब जहाँ पर मुकीम है ये बाबू शेख है। तो हुजूर गौसे आज़म के घर को लोग कुब्बे औलिया क्या कहते थे? बोलो भाई बोलो। पहले उस मोहल्ले का नाम था बाबुल इज़ज, जहाँ हुजूर गौसे आज़म का इदारा था। शेख अबू सईद मखजूमी उसके फाउंडर थे, और जब उनका इंतकाल हुआ और गौसे आज़म सरकार को मसनद सदारत मिली तो फिर उस मोहल्ले का नाम बन गया बाबू शेख, और इदारे का नाम जामिया निज़ामिया से जामिया कादरिया हो गया। सुबहान अल्लाह। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब ज़मीनें, नाम से मंसूब मकानात लोगों ने अपनी इस निस्बत की वजह से अपने घर के किचन के दरवाज़ों पर लिखवा रखा है, मेरे घर का एक एक दाना हुजूर गौसे आज़म के नाम की खैरात की सूरत लिए हुए। लोगों ने अपने घर के दरवाजे पे लिख रखा है ये घर हुजूर गौसे आज़म का है।
आफात और बलियात से बता देना कि इधर से गुजर भी ना हो, वरना उन मुश्किलों पर मुश्किलें आ जाएंगी। समझ रहे हैं? तो ये हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का इदारा है, जिसे बाज़ अशहब कहते हैं। बाज़ माने शाहीन परिंदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख की नज़र कितनी तेज़ है, आपके कान की समात है जिसे कहते हैं नेटवर्क है, ये कितना हार्ड है। आइए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बातें ख़त्म। तकरीरें सुनिएगा इंशाअल्लाह। बहुत ही थका हुआ था। रात में पूना में हुजूर गौसे आज़म के साहिब सज्जादा सरकार हाशिम शाह जिलानी बगदाद शरीफ की एक शिरकत थी, एक बड़ी अजीम महफिल में मैं भी था, लेकिन हज़रत के वीज़े पे कोई दिक्कत आई, नहीं तशरीफ़ लाए और मैं सीधे वहाँ से लॉज से एयरपोर्ट गया, वहाँ से हैदराबाद से मैं असर की नमाज के पहले घर गया और मैं यहाँ पर आ गया। ऐसे ही कुत्तों के तरीके से भागना मेरे मुक़द्दर में लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर गौसे आज़म के ज़िक्र के लिए किसी न किसी महफिल में जारोब कशी के लिए बुलाया जाता हूँ। अल्लाह उलमा किराम की कलील तनख्वाहों में बरकतें अता फरमाए। बैठे हैं तो एक बात सुने, हुजूर गौसे आज़म की नज़र कितनी तेज़ है, निगाह कितनी तेज़ है। सुन लें, हुजूर गौसे आज़म हैं तो पहले हनफी थे, बाद में आप हम्बली हो गए, ये सबको पता है। हैदराबाद सरकार यूसुफ़ैन का शहर है, जो ख्वाजा कलीमुल्लाह शाह चिश्ती जहानाबादी के दोनों खुलफा हैं। हैदराबाद शेख शरफुद्दीन शाह जो पहाड़ी पर मज़ार शरीफ है, सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के खुलफा में से हैं, उनकी मदार शरीफा है, कादरियों का मस्कन है। माजी करीब में एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं हैदराबाद के, जिनको शेख महमूद कादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेख महमूद कादरी कहा जाता है। सुनना गौर से, और किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं। शेख महमूद कादरी कहा जाता है। वो किताब पढ़ रहे थे और सर से पांव तक गौस पाक की मोहब्बत में डूबे हुए थे, हुजूर गौसे आज़म के ज़िक्र में डूबे हुए रहते थे शेख महमूद कादरी। अचानक किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा कि किताब में ये भी लिखा हुआ है कि हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख शुरू में हनफी थे, बाद में हम्बली हो गए। बाद में हुजूर गौसे आज़म हम्बली हो गए, इमाम अहमद इब्न हम्बल के फॉलोअर हो गए और हनफियत से आपने अपने आप को मुनक़ता किया और हम्बली हो गए। तो शेख महमूद कादरी कहते हैं, मेरे दिल से आवाज़ आई जब शेख अब्दुल कादिर की वजह से मैं पहचाना जाता हूँ, मैं कादरी हूँ, तो फिर मैं भी हनफी से हम्बली हो जाता हूँ। सुनना गौर से, मैं भी हनफी से भाई हम्बली हो जाता हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है, 30 साल तक इदारे में पढ़ना पढ़ाना और मसले मसाइल का इस्तखराज हनफियत के मसले के हिसाब से हो, और अचानक कोई हम्बली या शाफ़ई मालिकी हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, मसले में तफरीक पैदा हो जाएगी, तब्दीलियाँ हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। शेख महमूद कादरी फरमाते हैं, बस मैंने सोचा कि जब मेरे गौस हम्बली हैं तो फिर मैं भी हम्बली हो जाऊँ। मुझे ये गवारा नहीं था कि मेरा शेख हम्बली हो और मैं गौस पाक का हो करके हनफी रहूं। सुभान अल्लाह, मेरे दिल को सुकून न पड़ा, मेरी आंखें लबरेज होती थी, ये सुन कर के ऐसा कैसे हो गया, मैं हनफी मेरा शेख हम्बली। फिर कहते हैं फिर मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं भी हम्बली हो गया। शेख महमूद कादरी कहते हैं मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं भी हम्बली हो गया, और बस मैंने ऐलान कर दिया कि आज से मुझे हम्बली मसलक की राह का मुसाफिर कहा जाए, मैं उसी सिस्टम से मसले को फॉलो करूँगा। मैं हम्बली हो गया गौस पाक की मोहब्बत में। तो मालूम है हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत में जब हम्बली हो गए, बात हैदराबाद की है और बात शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। वो कहते हैं जब मैं हम्बली हो गया तो एक दिन मैं अपनी खानकाह शरीफ में बैठा हुआ था, मेरे दिल से आवाज़ आई, तू तो हम्बली हो गया है, तेरा भाई शेख उमर कादरी अभी तक हनफी है, तेरा भाई उमर कादरी अभी तक हनफी है, उससे भी कह दे कि वो भी हम्बली हो जाए। तो 3 दिन लगातार शेख महमूद कादरी अपने भाई के पास गए और कहा, अय उमर कादरी, तुम छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मान। बोले क्या? बोले गौसे आज़म हनफी से हम्बली हो गए, मैं भी इसी निस्बत की वजह से हनफी से हम्बली हो गया, तू भी इसी निस्बत की वजह से हनफी से हम्बली हो जा। हो जा बेटा हो जा। वो छोटा भाई था उमर कादरी, बोले हो जा। तो उमर कादरी ने कहा, ना 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 ना, मैं नहीं होगा, मैंने 20 साल मदरसे में हनफियत के शरा की राह का मुसाफिर बना, मैं अब अपना मसलक तब्दील नहीं करूँगा, मतलब मसले के हिसाब से तब्दील नहीं करूँगा, मैं हनफी हूँ और कादरी रहूँगा। 3 दिन लगातार शेख महमूद कादरी अपने छोटे भाई से कहते रहे, उमर कादरी तू हम्बली हो जा, तू हम्बली हो जा, तू हम्बली हो जा।
3 दिन लगातार उमर कादरी कहते रहे, मैं हनफी हूँ और कादरी रहूँगा, मैं हनफी हूँ और कादरी रहूँगा, लेकिन मैं हम्बली नहीं हूँगा। जब चौथी रात, देखें मेरे शेख की नज़र कितनी तेज़ है, जब सोए तो चौथी रात ख्वाब में हुजूर गौसे आज़म तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। ज़रा एक आदमी बोले आ सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई हुजूर गौसे आज़म आ सकते हैं कि नहीं? आप आ सकते हैं तो वो नहीं आ सकते? क्या करें? हुजूर गौसे आज़म तशरीफ़ लाए उमर कादरी के ख्वाब में, शेख महमूद कादरी के छोटे भाई उमर कादरी के। 3 दिन से मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू हम्बली हो जा, होता क्यों नहीं? हालांकि कह गौस पाक नहीं रहे थे, कह रहे थे शेख महमूद कादरी। लेकिन अगर कोई मोहब्बत की ज़बान से गौसे आज़म का जिक्र करे तो फिर ज़बान उसकी नहीं खुद गौस पाक की हो जाया कर। अल्लाह कहता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, बात आगे बढ़ाएंगे तो इस तकाबुल के मीज़ान पर यह बात समझ में आएगी। फरमाते हैं सैयदना शेख, 3 दिन से मैं तुझसे कह रहा हूं तू हम्बली हो जा, होता क्यों नहीं? होता क्यों नहीं? इतना कहा और गौस पाक चले गए। जब हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख चले गए ना तो इनकी आंख खुल गई। मैं उमर कादरी के कहते हैं मेरा पूरा घर महक रहा था, मेरे दरो दीवार महक रहे थे। आज मैंने उसे देखा था जिसको देखने के लिए आंखें मांगी थी, आज मैंने उसको पढ़ा था जिसको पढ़ने के लिए मैंने अक्ल मांगी थी, आज मैंने उसके कदमों का तसव्वुर में बोसा दिया था जिसको बोसा देने के लिए मेरी सोच अल्लाह ने मेरे कल्बो जिगर के पास रखी थी। मैं अपने घर के दरो दीवार को चूमता था, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में शेख अब्दुल कादिर आएंगे, मेरे वहमो गुमान में नहीं था कभी मेरे घर पे हुजूर गौसे आज़म कदम रखेंगे। हम्बली हनफी होना तो अलग माने हैं, बस हुजूर गौसे आज़म मेरे घर पे तशरीफ़ लाए, अब मुझे और क्या चाहिए। कहते मैं तड़पता रहा, फजर की अजान हुई, ख्वाब में मैंने अकेले हुजूर गौसे आज़म को देखा, हुजूर गौसे आज़म ने अकेले मुझे देखा, 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं था। लेकिन जैसे मैं अपने बड़े भाई शेख महमूद कादरी से ये बताने के लिए उनकी खानकाह में गया, जैसे मैंने एंट्री की और ये बताना चाहा कि आज की रात में हुजूर गौसे आज़म ने ख्वाब में आके वो कह दिया कि 3 दिन से मैं तुझसे कह रहा हूँ तू हम्बली क्यों नहीं होता, जैसे बताना चाहा खुद उनके बड़े भाई महमूद कादरी खड़े हो गए और फरमाया उमर कादरी क्या दलील लेके आ रहे हो, क्या दलील लेके आ रहे हो? बहुत बहुत मुबारक हो। फरमाते मैं अपने भाई के कदमों पे गिर पड़ा। मैंने कहा मुझे क्या खबर थी कि हुजूर गौसे आज़म की नज़र इतनी तेज़ है। कहा तुझे खबर नहीं कि दुनिया उन्हें बाज़िया शब कहती है? हाय हाय हाय, दुनिया उन्हें बाज़िया शब कहती है। ऐ खुदा बाज़िया शब का साया रहे। हाथ उठा के बोले हजरते बाज़िया शब पे, बोले 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 हजरते बाज़िया शब पे। हुजूर गौसे आज़म की नज़र कितनी तेज़ है। आप सब हुजूर गौसे आज़म की निगाह में हैं। सुभान अल्लाह। इस बात के तो तशक्कुर के सजदे अदा करने चाहिए। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख की निगाह में अल्हम्दुलिल्लाह कैसे आपकी निगाह होती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम कितना बाबरकत है। हमारे दिल्ली में एक बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, आला हज़रत सरकार जिनके हवाले देते हैं जो दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल, माशाअल्लाह। दिन के उजाले में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुजूर से बातें करते थे, बड़े अजीम बुजुर्ग थे। उन्होंने फरमाया मैं एक दिन हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर की ज़ात पर मैंने एक किताब लिखने का इरादा किया। जैसे मैंने किताब लिखने का इरादा किया ना तो आप फरमाते हैं कि शेख अब्दुल हक मेरे पूरे बदन में लर्जा तारी हो गया। अल्लाह, मेरे पूरे बदन में कपकपाहट तारी हो गई, रेशा तारी हो गया, मैं कांपने लगा। आवाज़ आई शेख अब्दुल कादिर वो बाज़िया शब, वो औलिया का सरदार, उसकी शान में किताबें लिखना चाहते हो, पहले उससे राब्ता तो कायम कर लो, पहले उससे इजाज़त तो ले लो। तो आपने फरमाया कि आवाज़ देने वाले वो कहाँ हमें इजाज़त के क्या मामलात होंगे। आवाज़ आई लाहौर चले जाओ, शेख अबुल मुआली कादरी नाम के एक बुज़ुर्ग हैं जो आलम रूहानियत में शेख अब्दुल कादिर के साथ ग़ुलामी करते हैं, उनकी खिदमत में रहते हैं, उनकी मदार शरीफा पे जाके आप अपना अरीज़ा पेश करो कि मैं शेख अब्दुल कादिर की शख्सियत पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। अगर इजाज़त गौस पाक दे देंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये शरफ़ हासिल हो जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं लाहौर गया, शेख अबुल मुआली कादरी की बारगाह में मुझे इजाज़त मिली। फिर मैंने एक किताब लिखी सवाने हज़रत गौसे आज़म। मेरे साथ सफ़र में ये किताब करीब करीब हमेशा रहती है। आप इसे पढ़ें, बावजू पढ़ें, इंशाअल्लाह फिर सैयदना शेख के फ़ज़ाइल कमालात का फैज़ दिलों पे कैसे असर पजीर होता है। बड़ी मुबारक किताब है
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो शेख अबुल मुआली कादरी के पास गए। ये कौन बुजुर्ग हैं मुझे ये बताना। नजर कितनी तेज है गौस पाक की, कितनी हार्ड निगाह। अनल बाजियो अशब कुल्लो शेखिन, फरमाया गौस आजम ने, मैं बाज़ अशब हूँ, सारे जो औलिया है ना मेरी निगाह में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। शेख अबुल मुआली कादरी कहते हैं कि ये कौन है? औरंगजेब आलमगीर की ये दादा पीर है। छोटे मोटे नहीं है, औरंगजेब आलमगीर की ये दादा पीर है। शेख अबुल मुआली कादरी कहते हैं मैं अपनी खानका में था तो एक मेरा मुरीद आया, बोले हुजूर मैं आपसे मुरीद हूँ, कोई वजीफ़ा मुझे बता दें, कोई अमल मुझे बता दें, मैं उसे करना चाहता हूँ। तो शेख अबुल मुआली कादरी ने फरमाया एक अमल तुझे देता हूँ, इसे किया कर। कहा क्या? कहा पढ़ा कर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदिल्लाह। जरा कोई जोर से पढ़े, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदिल्लाह। एक बात बताता हूँ, सूफिया की महफिल में हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत के लिए जो शर्त है वो यही है, तन्हाई में हुजूर गौसे आज़म का नाम लिया जाए। ये बरसरे मिंबर नहीं जो हम जैसा करना, ये तो आपके और हम बातें कर रहे हैं। तन्हाई में हुजूर गौसे आज़म का नाम लेंगे दो शर्तों के साथ, आपका दस्तरखान हलाल हो जाएगा, आप गीबत से बच जाएंगे। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते मैं तुझे खुद ढूंढ दूंगा, तू कहाँ रहता है, तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। पहले दस्तरखान पाक कर ले, फिर गीबत से अपने आप को बचा ले, अब्दुल कादिर की निगाह में आ जाएगा। अनल बाजी अशब, ओ बाज़ अशब है और आप उस अजीम शान विलायत के शाहकार कुदरत के निगाहों में आ जाएंगे। अबुल मुआली कहते हैं कि मैंने अपने मुरीद से कहा जाकर के तू अगर कोई वजीफ़ा करना चाहता है तो पढ़ा कर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदिल्लाह। क्या पढ़ना है? जोर से बोले, क्या पढ़ना है? माशाल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदिल्लाह, तुझे ये पढ़ना है। तो कहते हैं जी हुजूर ठीक है। शेख अबुल मुआली कादरी का मुरीद पढ़ता रहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदिल्लाह। सुबह शाम दोपहर में वो रातें गुजरती गईं, हफ्ते महीने गुजरते गए, वो पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते सालों गुजर गए, सालों गुजर गए। अबुल मुआली कादरी कहता है एक मरतबे मेरे दिल में ख्याल आया, इतने दिनों से मैं गौस पाक का नाम लेता हूँ, पता नहीं मेरे नाम लेने की खबर हुजूर गौस पाक को होती है कि नहीं होती, ये मुझे बताना है। कोई नारा हंगामा नहीं। शेख अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है कि मैंने सोच लिया कि पता नहीं हुजूर गौस पाक के नाम लेने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती। कहते हैं खुदा की कसम जब मैंने ये सोचा था लाहौर के करीब की ज़मीन में, दिल कहे तो बोलो खबर बगदाद वाले बादशाह को हो गई, खबर हो गई। जैसे ये सोचा, वो कहते हैं जैसे सोए वैसे मैंने ख्वाब में ज़िंदगी में पहली मरतबे हुजूर गौसे आज़म को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते जिसने मुझे देखा उसने मदीने वाले को देखा, और मदीने वाले कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सैयदना शेख फरमाते हैं मैं खड़ा था रेगिस्तान में और मेरे नाम का माला जपने वाला अबुल मुआली कादरी का मुरीद मेरे सामने खड़ा था। जैसे उसने मुझे देखा बेतहाशा भागा मेरे कदमों से लिपटने के लिए, मेरे करीब आया, सलाम किया। तो मैंने कहा रुक जा रुक जा। तो हुजूर गौसे आज़म ने क्या कहा, अगर दिल कहे तो बोलें, फरमाया कि अय अबुल मुआली कादरी के मुरीद, तो इतने दिनों से मेरा नाम लेता है, तूने आज ये कैसे सोच लिया कि मेरे नाम लेने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती। गौस पाक ने क्या कहा, सुन, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। साहिबो, आपने ज़िंदगी में 40 साल गुजारे हैं और 40 साल में अगर आपने 2-2 मरतबे नाम लिए हैं, 80 मरतबे तो खुश हो जाओ कि 80 मरतबे तुम्हें हुजूर गौसे आज़म ने पहले याद किया है। ऐसा रहीम, ऐसा करीम बुजुर्ग दूजा न मिलेगा जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहा हुजूर गौसे आज़म ने, सैयदना शेख ने, ऐ अबुल मुआली कादरी के मुरीद, तूने ये कैसे सोच लिया कि मेरे नाम लेने की खबर होती है कि नहीं होती। सुन, मुझे तेरे सोचने की भी खबर हो गई, तू रेगिस्तान में खड़ा है, मुझे बगदाद में इसकी भी खबर हो गई। अब फिर फरमाते गौसे आज़म, तू नंगे सर खड़ा है, मुझे इसकी भी खबर हो गई। सर पे टोपी नहीं थी, शेख अबुल मुआली कादरी के मुरीद के सर पे टोपी नहीं थी, और वो कहते हैं कि बस मुझे हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख ने देखा, सुन तो नंगे सर खड़ा है, मुझे बगदाद में इसकी भी खबर हो गई, इसकी भी खबर हो गई मुझे बगदाद शरीफ में कि तू मुझे याद करता है।
और आज तूने ये भी सोचा है और तू नंगे सर खड़ा है। साहिबो दिल से देखना, तवज्जो रखना, कोई हंगामा नहीं। फिर मालूम है क्या किया हुजूर गौसे आजम ने? क्या फरमाया? सुन अबुल मुआली कादरी की मुरीद, तू नंगे सर खड़ा है ना, मुझे बगदाद में इसकी खबर हो गई थी, इसीलिए मैं बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया हूं। हुजूर गौस पाक ने फरमाया इसीलिए मैं बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया हूँ। शेख अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है हुजूर गौस आज़म को देखना खुद बहुत बड़ा इनाम है, और ऊपर से एक इनाम अमामा शरीफ का। जैसे हुजूर गौस आज़म ने अमामा शरीफ मेरी तरफ फेंका, अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है मैंने अपने हाथों को बढ़ाया, अमामा शरीफ मेरे दामन में आ जाए। फरमाते हैं कि जैसे मैंने अपने हाथों को झटके दे के फैलाए ना, मेरी आँख खुल गई। अब न गौस पाक सरकार थे, न ख्वाब था, न अमामा शरीफ था, सुनना कुछ भी न था, और हुजूर गौस पाक भी चले गए, अमामा शरीफ भी चला गया। मैं फौरन 2 रकात नमाज वजू करके मैंने शुक्र के सजदे अदा किए, और मैंने कहा मेरे मौला ये भी तेरा करम है। अरे ज़ियारत हो गई बड़ी बात, ज़ियारत हो गई बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है मैं बड़ा खुश हुआ और सीधे अपने पीर अबुल मुआली कादरी के पास गया। फिर वो कहते हैं कि मैंने अकेले ख्वाब में गौसे आज़म को देखा और हुजूर गौसे आज़म ने मुझे देखा। तीसरा कोई न था, तीसरा बोले भाई, तीसरा कोई न था, तीसरा कोई न था। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख्वाब में थे, और अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है मैं ख्वाब में था, तीसरा कोई न था। लेकिन जैसे ही मैं अपने पीर शेख अबुल मुआली कादरी की बारगाह में पहुंचा, ये बताने के लिए कि आज की रात मेरे लिए बड़ी सआदत की रात थी, मैंने सैयदना शेख की ज़ियारत फरमाई है, तो मेरे पीर ने मेरे कहने से पहले कह दिया मुबारक हो, ख्वाब में गौस पाक की ज़ियारत हो गई। हाय हाय, ख्वाब में हुजूर गौस पाक को देख लिया, मैंने कदमों को चूमा, मैंने कहा सरकार इसी नालैन की बरकत है कि औलिया के सरदार को मैंने देखा। कहते मैं बड़ा रोया अपने पीर की बारगाह में कि हुजूर गौसे आज़म ने मुझे अपने जलवों से माला माल किया। फिर क्या कहा, फिर क्या कहा अबुल मुआली कादरी ने, तुझे हुजूर गौसे आज़म की ज़ियारत हो गई? मैंने कहा जी हुजूर। फरमाया फिर ये बता गौस पाक ने तुझे कुछ दिया कि नहीं दिया? तुझे हुजूर गौसे आज़म ने कुछ दिया कि नहीं दिया? मैंने कहा हुजूर अरे ज़ियारत हो गई बड़ी बात है, पर फिर भी कुछ इनाम वगैरह दिया कि नहीं? बोले दे रहे थे। क्या बोले? अमामा शरीफ। फरमाया हुजूर दे रहे थे अमामा शरीफ। बोले फिर? बोले मुझसे बोले ले अमामा शरीफ, तू नंगे सर खड़ा है, बगदाद शरीफ से लाया हूँ, तेरे लिए अमामा शरीफ लाया हूँ। बोले फिर? बोले क्या बताऊं, जैसे मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया ना, वो मेरी आँख खुल गई, गौस पाक चले गए, अमामा भी चला गया। कम से कम 11 लोग तो ही सही सुभान अल्लाह कहेंगे इसके बाद का जुमला सुन के। कहा हुजूर वो गौस पाक भी चले गए, अमामा शरीफ भी चला गया। तो शेख अबुल मुआली कहते हैं सुन ऐ मेरे मुरीद, जो गौस पाक अमामा शरीफ तुझे दे रहे थे ख्वाब में और ना मिला तुझे, वो मुझे दे के गए हैं। वो मुझे दे के गए हैं, वो मुझे दे के गए हैं। तो शेख अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है खुदा की कसम जब मैंने गौर से देखा तो मेरे पीर के हाथ में वही अमामा शरीफ था जो ख्वाब में बड़े पीर के हाथ में था। अनल बाजी व शब कुल्लो शेखिन फिर रजालूती मिसाली। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वो निगाहों का तसर्रुफ है, कोई है जो उन्हें याद करके देखे और उनकी मदद न पहुंचे। मगर इस बात को मिर्जा नहीं समझेगा, इस बात को मिर्जा नहीं समझेगा। समझे ये मेरे शेख का मामला, हर दौर में मेरे इमाम का ये मिसरा मुसल्लत रहेगा। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरी सैफ तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। 2026 में ये शेर पढ़ा जाएगा, 100 साल पहले पढ़ा गया है और 100 साल के बाद भी पढ़ा जाएगा। कयामत ना आई तो कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। कब्र में जाओगे तो वहां भी कहोगे हुजूर गौसे आजम की नजर कितनी तेज है। फरमाते ऐ अहले बगदाद तुम क्या जानो शेख अब्दुल कादिर का मर्तबा। अरे मर जाओगे अपनी कब्रों में जाना तो तुमसे फरिश्ते पूछेंगे मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तो उन फरिश्तों से कहना तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताओ कि शेख अब्दुल कादिर का मर्तबा क्या है। दम में जो चाहे करे दौर है शाह। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार की सरकार है, समझ रहे हैं आप।
और यही नारा मैदान महशर में चलेगा। आला हजरत के खलीफा और मुरीद अल्लामा जमील अहमद कादरी ने फरमाया था कि सदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, अरे कहाँ है कादरी कर ले नजारा। गौसे आजम का, हुजूर गौसे आजम की नज़र कितनी तेज़ है। आपका टाइटल है बाज़ अशब, इसीलिए आपके इस मुबारक इदारे का नाम बाज़ अशब रखा गया। इसीलिए इस इदारे के तहत होने वाले जलसे का टाइटल हजरत बाज़ अशब रखा गया। ये बात अब आपके दिमाग में बैठ गई। आखिरी बात सुने, इजाज़त है? देर तो नहीं हो रही, एक बात सुन लें बस, ख़त्म। आप बैठ गए। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में बोलने की बहुत ज़्यादा अब ख्वाहिश नहीं होती है। मैं हूँ और मैक वाला हूँ, बस बहुत होता है कि नहीं। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। दो लोग बहुत हैं। सुनिए, आप इतनी बड़ी भीड़ है उलमाए किराम के आने को अल्लाह कबूल फरमाए। तलबा किराम और सादात किराम, हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में जो माजी करीब के सज्जादा नशीन थे शेख मंसूर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका इंतकाल हुआ, और मलेशिया इंडोनेशिया में जिनकी मदार शरीफा है, उनके 5 बेटे हैं। एक को शेख अफीफ गिलानी सरकार कहते हैं, एक को शेख खालिद शाह सरकार कहते हैं, और एक को शेख जैद अब्दुल कादिर कहते हैं, एक को शेख हाशिम शाह कहते हैं, और एक को शेख मान अब्दुल कादिर कहते हैं। ये 5 शहजादे हैं हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में। सज्जादगान की फहरिस्त में सरकार अफीफ बाबा हैं, बाबा खालिद सरकार हैं, और हाशिम बाबा हैं। शेख जैद सरकार जो कुंडा में आए थे, शेख मान अब्दुल कादिर, ये 5 भाई हैं। इनमें से एक भाई का नाम शेख हाशिम बाबा है। बड़े बुजुर्ग हैं हाशिम सरकार, आपने कहीं यूट्यूब में दुनिया में शेख हाशिम सरकार, ना जाने कितने लोगों को अल्लाह के हुजूर कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम करा के अल्लाह के हुजूर पेश किया। बड़ी मुबारक शख्सियत है। यूरोप में, अमेरिका में बड़ी धमक है इनकी तबलीग की माशाअल्लाह। इनकी तकरीर का एक इक़्तिबास, इनकी अपनी ज़ाती तकरीर का इक़्तिबास। बहुत सारी बातें मैं करता हूँ, यूट्यूब की दुनिया में जाके देख लो, ये बातें कहाँ से कहीं, ये बातें कैसे कहीं, ये बातें कहाँ से कहीं। आज मैं बता दूँ, मिंबर शरीफ पर खुदा की कसम अपनी ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसी बात, एक बात भी नहीं कही हुज़ूर गौसे आज़म के हवाले से जिसकी दलील मेरे पास ना हो। समझ गए? हाँ, मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। मेरा मिजाज इख्तलाफी नहीं है। कोई कुछ भी हो, कुछ भी करता रहे, मैं इस पर नहीं आता। मैं ये भी जानता हूँ कि सूफ़ी सुल्तान मियाँ से पूछा था क्या इतना बड़ा मर्तबा है गौसे आज़म का, तो आपने फरमाया कि हुजूर गौसे आज़म का इतना बड़ा मर्तबा है कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा है। इतनी बड़ी मेमोरी लेकर के औलिया के सरदार को समझना आसान काम नहीं है। आखिरी जुमला सुने, शेख हाशिम जिलानी सरकार की तकरीर का इक़्तिबास और चैप्टर क्लोज। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 साल की उम्र शरीफ में आपने जिलान से तकरीबन कुछ नहीं तो 650, 490 या 630 का किलोमीटर का रेंज बनता है। जिलान से आपने बगदाद शरीफ का सफ़र किया, 7 साल तालीम हासिल की गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। और उसके बाद जब 25 साल की उम्र हुई तो बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक जगह है जहाँ पर सलमान फ़ारसी की मज़ार शरीफा है, जहाँ पर हुज़ैफ़ा यमानी की मज़ार शरीफा है, इमाम जाफ़र सादिक के भाई इमाम ताहिर लेटे हुए हैं, जनाब जाबिर अंसारी के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी लेटे हुए हैं। करीब में सलमान पार्क भी कहलाती है एक ज़मीन, वहीं पर हुज़ूर गौसे आज़म ने 25 साल गुजारे। और जब आपकी उम्र वहाँ रहते हुए 8 साल की हुई, वहाँ रहते हुए, यानी कुल उम्र आपकी 33 साल की सैयदना शेख अब्दुल कादिर की हुई, तो आपने वहीं से अपने मुरीद ख़ास अली इब्न हैती के साथ में आपने मक्के शरीफ का पहला सफ़र किया। ये बताना बात ख़त्म। हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने पहला सफ़र 33 साल की उम्र शरीफ में हज के मौके पर किया। सुबहान अल्लाह। आज हम पीरों की नज़रें बड़ों के घरों पे होती है, हवेलियों पे होती है। हुज़ूर गौसे आज़म ने जब सफ़र करते हुए फरमाया अपने मुरीद से, ऐसे घर के दरवाजे पर मेरी चटाई बिछाना जो कस्बे का सबसे गरीब आदमी हो। ये सैयदना शेख का टाइम, ऐसे दरवाजे पर मेरी चटाई बिछाना जो सबसे गरीब आदमी हो, जो सबसे गरीब आदमी हो। समझ रहे हैं आप? सुबहान अल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक लाडले का ये गरीब नवाजी का अंदाज देखें। सुबहान अल्लाह। गुरबा नवाजी देखें। अल्लाह अकबर। सफ़र करते करते बहरहाल मक्के शरीफ पहुँचे तो बड़े बड़े लोग हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख से मिलने के लिए आए। जब हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख से मुलाकात करने के लिए आए ना, तो मुलाकात करने वालों में मुफ्ती मक्का भी थे। सुनना साहिबो, मुफ्ती मक्का भी थे। हुज़ूर गौसे आज़म की मुबारक ज़ियारत में सवाल जवाब की तस्कीन के लिए बड़े बड़े मशाइख तशरीफ़ लाए थे, ठीक है, और उसमें मुफ्ती मक्का भी थे। जब मुफ्ती मक्का हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में आए तो हुज़ूर गौसे आज़म से बहुत सारे सवाल किए और हुज़ूर गौसे आज़म ने उनके सवालों के जवाब दिए। जब बातें ख़त्म हो गई, महफ़िलें ख़त्म हो गई,
आदमी को इशारे बता दे खामोशी से, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है कि शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद कैफी मियाँ आने वाले हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, सुन ले बस, गुफ्तगू 2 मिनट की ख़त्म हो जाए। सैयद साहब कुल्ला तशरीफ़ लाने वाले हैं और भाई असद इकबाल साहब भी होंगे इंशाल्लाह, थोड़ी देर के बाद वो आएंगे, आ चुके हैं करीब में। हुजूर मुफ्ती शहजाद साहब मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान और इंतखाब हुजूर ताज शरिया का पैकर लिए हुए वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बस ये जुमला सुने, हुजूर मुफ्ती मक्का हुजूर गौस आज़म से बात कर रहे थे, सवालों के जवाब मिल गए तो हुजूर गौस आज़म ने फरमाया आपके सवालों के जवाब से जो मैंने दिए तसल्ली हो गई। तो मुफ्ती मक्का ने कहा जी हुजूर मुझे बहुत सुकून मिला, आपसे बातें करके बड़ी राहत मिली, दिल मुस्तनीर हुआ। तो हुजूर गौस आज़म ने क्या कहा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुमसे भी एक सवाल कर लूँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुमसे भी एक सवाल कर लूँ। तो मुफ्ती मक्का ने कहा हुजूर हम क्या जवाब देंगे आपके सवाल का। फरमाया एक सवाल करूँ? फरमाया करें। ये शेख हाशिम सरकार का जुमला है, शेख हाशिम सरकार का जुमला है। 91 ईयर्स गौस पाक की उम्र है, तो जाहिर सी बात है कि जिसके हर आन, हर लम्हे, हर दकीके, हर घंटे, हर दिन, सुबह शाम करामतें जाहिर हुआ करती हैं, वो लाखों लाख करामतों का मौजूद होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारी करामतें हम तक पहुँच चुकी हो, समझ रहे हैं, ये उलमा इकराम इससे बेहतर जानते। मुफ्ती मक्का से हुजूर गौस आज़म ने कहा एक सवाल। कहा क्या हुजूर? कहा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 63 साल की उम्र शरीफ में मदीने शरीफ में अम्मी आयशा के मकान में इंतकाल ज़ाहिरी हुआ, तो करीब में कुआं है जिसे बीर गर्स कहते हैं, उस कुएं के पानी से हुजूर को नहलाया गया। फरमाया जी हुजूर। तो हुजूर गौस आज़म ने कहा जब हुजूर गौस सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पाक से वो पानी मस हुआ, उसके बाद वो पानी कहाँ गया? साहब ने इशारा किया तो मैंने कहा बता दूं, पुरानी बात है, सुभान अल्लाह। फरमाया वो पानी, ये शेख हाशिम गिलानी सरकार के जुमले हैं, उनके इक़्तिबास है। फरमाते वो पानी कहाँ गया? सुभान अल्लाह, जो पानी हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सवाल के मुताबिक अल्लाह के रसूल के जिस्म के बोसे देने के शरफ पाए हों। तो मुफ्ती मक्का कहते हैं हुजूर मुझे नहीं पता। फरमाया जाओ किताबें पढ़ के आना, जवाब लेके आना। मुफ्ती मक्का कहते हैं लाइब्रेरी छान मारी, जवाब न मिला, पूरी कोशिश की, जवाब न मिला, बड़ी मेहनतें की लेकिन जवाब न मिला। समझ रहे हैं?